श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर हाथ में पैसा रुकता नहीं है, लक्ष्मी घर में आती नहीं है, उसके लिए शिव महापुराण का बहुत सुंदर उपाय परम पूज्य गुरु जी की ही कथा के अनुसार आप लोगों को हम बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो इस उपाय को करने के लिए आपको बेल पत्ती के वृक्ष के नीचे इस उपाय को करने के लिए आपको सोमवार के दिन ब्राह्मण को या ब्राह्मण के बेटे को भोजन करवाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। अगर ये नहीं कर सकते तो आपको सोमवार के दिन घी का दीप लगाना है। 5 सोमवार आप लगातार करेंगे, उसके बाद आपके घर में लक्ष्मी आना प्रारंभ हो जाएगी। पैसा डूब गया है, पैसा मिलना प्रारंभ हो जाएगा और कर्जा बढ़ रहा है वह भी धीरे धीरे चूक जाएगा। पर याद रखें, जो दीप जलाया जाता है उसका भी एक महत्व होता है। आप लोग में कई लोग ये करते हैं, जब कोई दीप प्रज्वलित करते हैं तो जैसे तुलसा माता के जो ओटला होता है उसमें आप दीप प्रज्वलित करते हैं, तो कोई लोग उसी ओटले पे रख देते हैं दीप। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होगा, जो तुलसा माता होती हैं उनकी जो डंडी होती है वह जल जाती है, मुरझा जाती है। इसलिए आप ऐसा ना करें। और दूसरी बात, आप अगर शिव मंदिर में दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, दीप जला रहे हैं, तो आपको कम से कम शिवलिंग से 2 बीते की दूरी पर दीप प्रज्वलित करना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आप किसी को कष्ट देकर भजन स्मरण मंत्र जाप करते हैं तो उसका फल कुछ भी नहीं आपको मिल सकता, कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए जब भी दीप प्रज्वलित करेंगे तो जो तुलसा माता का जो ओटला होता है उसमें आपको कभी भी दीप नहीं रखना है। जब भी जलाएंगे दीप या तुलसी में या भगवान के पास, तो आपको उनके बिल्कुल पास में नहीं रखना है। क्योंकि अगर भगवान को कष्ट देकर अगर आप मंत्र जाप भजन स्मरण करते हैं तो उसका कोई फल आपको नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। जब भी आप पूजन आदि कुछ भी करें, आरती करें, तो आपको जो दीप होता है उसको आपको बिल्कुल पास में, किसी भी देवी देवता के बिल्कुल पास में नहीं रखना है। कोई भी पूजा पाठ करें तो आपको दीप दूर ही जलाना चाहिए। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल।